बात कर लो, बता दो कुछ, मोदी जी से बोलो कि बच्चों की सुननी चाहिए। क्या ऐसे नहीं? हाँ, क्या कहना चाहोगे मोदी जी को? और सुबह जब आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी को इस तरीके से पुलिस उठा के लेके गई है, आप सपोर्ट में आई है, कुछ तो बोल सकती है। जी हाँ, मैं सपोर्ट में आई हूँ और मेरा यही मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। आपको लगता है कि रिजाइनेशन के बाद ये इस्तीफा जो उनके दी जाएगी खत्म हो जाएगी? अगर दे भी देते हैं तो आगे चल के ऐसा नहीं होगा? आगे चल के ऐसा नहीं होगा इसकी गारंटी तो हम नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता, बट कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। राइट नाउ नो वन इज हियर टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल दिस, लाइक डेमोक्रेसी इज फॉर अकाउंटेबिलिटी, बट व्हाट अबाउट दैट अकाउंटेबिलिटी? अच्छा, आपने जब सुबह फोन देखा सोनम वांगचुक जी को इस तरीके से जब पुलिस उठा के लेके गई, तो आपका क्या रिएक्शन था? आई वॉज लाइक कि व्हाट्स गोइंग ऑन। पहले तो मुझे डर लगा कि पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो व्हाट पुलिस कैन डू कि हाँ, तो फिर बट ही इज अ वेरी वेल नोन पर्सन, तो पुलिस को तो इतना तो है, बट हमारे यही है कि उन्हें ऐसे जबरदस्ती लेकर नहीं जाना चाहिए। तो एक संदेश देना चाहोगी, एक मोदी जी को आदेश देना चाहोगे? मैं उन्हें आदेश नहीं देना चाहती हूँ, मैं आदेश क्यों ही दूँ? कुछ भी बोलना बट चाहो? मैं उनसे डिमांड करती हूँ, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ और कुछ भी। मोदी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। क्या देना चाहिए इस्तीफा? मोदी, लगता है कि मोदी, आप लोग को लग रहा है कि सबको यहाँ मानना है कि मोदी डरने वालों में से नहीं है, वो डरेगा नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो आपको लगता है वो दे देंगे? मोदी, मैं कुछ बोलना, कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जितना मतलब मोदी के रहते हुए कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, सच बताओ तो इतने सारे प्रॉब्लम हुए हैं। लोग तो मानना है कि उन्होंने 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, बहुत सारी चीजें ऐसे करवा दी। राम मंदिर बना दिया, इतने सारी चीजें बना दिया, तो उससे क्या ही होगा, लेकिन जनता के लिए तो वो कुछ नहीं कर रहे ना। राम मंदिर, भगवान तो हम दिल पे भी मानते ही है ना, किसी को भगवान मान के तो रहते ही है, ऐसे कोई बात नहीं कि मानते हैं ना। आप जब सुबह सुबह मैसेज देखी अपने फोन में कि उनको उठा ले गई है दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक जी को, तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? और सबसे पहले सच्ची बता दो, मेरे को बहुत गुस्सा आया। एंड लाइक बेचारा, पहले तो वो 20 दिन से फास्टिंग में है, उसने बेचारा कोई कुछ खाया पिया नहीं है, और जैसे मैंने वीडियोस देखे थे कि कुछ कपड़े व्हाइट कलर का कुछ ढक के फिर उनको ऐसे उठा के लेके गए, ऐसा तो करना नहीं चाहिए था। सच बताऊं तो वो बहुत गलत चीज है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जैसे करके लेके गए, क्योंकि पुलिस वाले तो सच में कितने बहराम हो सकते हैं, वो ऐसे खींच के भी किसी को उठा के कुछ भी कर सकते हैं। सच में एक मैसेज देना चाहोगे पब्लिक को, आम जनता को, उन बच्चों के लिए कि वो भी उठ के आए? मतलब पता नहीं मुझे कोई। मोदी जी को एक मैसेज देना चाहोगे? मोदी जी इस्तीफा। इस तरीके से लोग सपोर्ट में मोदी जी के तो नहीं है, लेकिन उनके विरोध में जरूर है। मैं व्यवहार का तो बोल सकती हूँ कि सामने अभी आके वो लोग को खड़ा करते हो, वो लोग ऐसे कहेंगे हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप जब जाओगे ना, आपको बर्तन अलग दिया जाएगा, आपको बैठने का जगह अलग दिया जाएगा। मेरे आंखों के सामने की बात है। मेरे फादर टीचर थे, परशुराम चौधरी मेरे फादर का नाम था, वो बलिया के ही थे। मेरे पापा के साथ बहुत कुछ हुआ, वो डेथ हो गए 2022 में। मैं अकेले दिल्ली आके यहाँ पे खुद से सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ। मैं मेरे ग्रेजुएशन में करने के लिए पैसे इकट्ठा किए, मेरा पैसे नहीं था मेरे पास, पैसे इकट्ठा किए मैं, तब जाके मैंने एडमिशन लिया है। अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरी एज 23 है, बट आज भी मुझे क्यों फेस करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुझे हेल्प नहीं मिली, कुछ वो नहीं मिला। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, बट मैम पहले तो मेरा ये था कि जान दो, जो चल रहा है छोड़ो, लेकिन अब मैं नहीं रह पा रही हूँ देख के, अब नहीं हो पाएगा बर्दाश्त की यार। 70 साल पहले जो हुआ, आपको उससे क्या मतलब है? आप आज की बात करो ना, आप अपना किससे? आप यूपी से आ रही हैं और यूपी में लोग बोल रहे हैं कि योगी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन आप कह रही हैं वहाँ सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बेकार है। मैम अच्छा काम उनको लिए है जो सरकारी अफसर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। और जो कहते हैं ना काम किया है, तो मैम उनको पहले जाके देखना चाहिए उठ के। मेरे कुछ के दोस्त हैं, वो बहन के वहाँ पे जो मेरे गाँव के हैं, ये यार तुम गलत कर रही हो। मैं बोली तुम लोग उठ के आगे यहाँ पे देखो, सब कहते हैं 50 लोग हैं। भाई आगे देख तो यहाँ पे कितने लोग हैं, ये क्या यहाँ पे सब, मुझे पता है इसमें से कुछ लोग ना अपोजिट भी है हमारे, कुछ लोग ऐसे भी है कि सनम सर के सपोर्ट में आके लेकिन उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो मुझे पता है। बट मैं इतना कहूँगी, ठीक है आप पॉलिटिकल पार्टी को मत सपोर्ट करो, यहाँ के लोगों को मत सपोर्ट करो, सोनम सर के लिए स्टैंड लो। वो एंटी नेशनल नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान की शान है। एंटी नेशनल कौन है वो आपको ही पता है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। क्या कहना चाहोगे मोदी जी से? एक आप संदेश देना चाहोगे धर्मेंद्र प्रधान जी से और मोदी जी को देना चाहोगे, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं मोदी से और
धर्मेंद्र प्रधान जी से इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे पापा जब 2014 में मोदी जी आए थे, मेरे पापा उनके लिए बहुत सपोर्टिव थे। हर किसी से बोले थे कि मोदी जी को वोट देना। कुछ साल मैंने भी उनको बहुत माना, लेकिन जब मैं 2019 के बाद चीजें देखी, उसके बाद मैं समझ गई कि क्या चल रहा है इंडिया में। मैंने पापा को उस समय बोला तो मेरे पापा कहे कि कोई बात नहीं बेटा, अभी धीरे धीरे हो सकता है डेवलपमेंट हो। आज मेरे फादर जिंदा होते हैं तो शायद वो ये चीज समझ पाते हैं। लेकिन आज मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज आप उन लोगों की ठेस मत पहुंचाओ जिनका आपसे उम्मीद थी, जो आज नहीं है इस दुनिया में, आपको वोट देके गए हैं। वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे, उनके आने वाली जनरेशन वो खुश रहे, उनके हक की चीजें उनको मिले, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ व्यवस्था सब कुछ मिले। आप प्लीज उनके लिए काम करो। हम आपको इसलिए चुने कि आप हमारे लिए काम करें, हमें अपना अकॉर्डिंग रूल ना कराएं। आप कहाँ से आए हो अभी? अभी मैं न्यू अशोक नगर दिल्ली से आई हूँ। हाँ। मैं रहती हूँ बलिया में हूँ मैम। बलिया की आप हालत देखोगे ना मैम, जाके स्कूल बंद हो रहे हैं मैम। मेरी खुद की बहनें हैं, मामा की लड़कियां, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं। वो उनको खुद नहीं पता कि वो किस क्लास में है। बोलती दीदी हम लोग को कोई टीचर बताता नहीं है, एक ही टीचर हर क्लास में, कभी आता है कभी नहीं आता है। ये है एजुकेशन सिस्टम है इनका। मैं कभी मैम पॉलिटिकल चीजों में नहीं पढ़ी थी, बट आज जब मैंने देखा ना तो मैं आज उठ के आई हूँ कि नहीं, आज अगर मैं रह गई तो कल को मेरे बच्चे होंगे, वो कहेंगे कि तुमने कुछ क्यों नहीं किया, तो मैं गई हूँ मैम। उसके बावजूद भी मैम ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और सोनम सब इतने टाइम से लोग कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी ये वीडियो जाएगी ना, लोग कहेंगे कि ये तो नाटक कर रही है। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हो कि मरने दो, सुसाइड कर लिया तो क्या हुआ? क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं हो रहा है। इन लोगों का बस यही है कि हमें मंदिर चाहिए, हमें रो मत आप। हाँ। मैम रो नहीं रही हूँ मैम, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ कि यार तुम लोग मत पॉलिटिकल पार्टी के लिए मत आओ, ठीक है? मत आओ पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तुम लोग बस इसलिए आ जाओ कि सोनम सर तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे गद्दी दे दो, मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। उनका कहना यह है कि या तो एजुकेशन सिस्टम को सही करे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और उसके बाद कोई ढंग का व्यक्ति हो जो सच में उस चीज की जिम्मेदारी ले सके, उनको वो बैठाए। मैं बस इतना कहूंगी सबको कि प्लीज सोनम सर के लिए स्टैंड लो, या तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए स्टैंड लो तुम लोग, वरना तुम लोग शर्म से मर जाओ। मैं यही कहूंगी, वो नहीं मरेंगे, तुम लोग के अंदर का इंसान मर चुका है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप दिखाओ मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे सर, यहाँ पे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन लोगों को सिर्फ इससे मतलब है कि हमें अपने हिसाब से रहना है, कोई जो इधर उधर कुछ नहीं कर सकता है। इन लोगों के लिए, इनको उनसे मतलब ही नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूल क्या हो रहा है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे नीचे भाभी एक रहती है, उनका बच्चा है 1 क्लास में गया है मैम, उसका बैग इतना भारी है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई एक पैसे की नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल है, 25,000 उन्होंने जमा किया। वो कह रहे कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट स्कूल का हाल बेकार है, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी वही हाल है, हम कहाँ लेके जाए? आप लोग को जिम्मेदारी लेनी हो तो लो, वरना आप लोग इस्तीफा दो, वरना आप लोग हमें बता दो आप लोग से कुछ नहीं होगा तो फिर हम ही करते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप नहीं सुधरोगे तो उसके बाद हम इससे भी बड़ा स्टैंड लेंगे। लोगों का मानना है कि सोनम जी के उठाने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आप मानती हैं? नो मैम, वो जो करके गए ना, अभी मुझे एक लड़की मिली, वो क्या कहती है कि सब झूठ बोल रहे हैं, सोनम सर को तो ड्रिप चढ़ गई होगी, अब हंगर स्ट्राइक कैसा? तो मैंने बोला चलो ठीक है, ड्रिप चढ़ गई होगी, लेकिन इतने दिन जो वो यहाँ पे बैठ के गए हैं, हंगर स्ट्राइक करके गए हैं, इतने लोगों को जगा के गए, वरना कोई घर से नहीं निकल रहा था। मैं खुद नहीं निकल रही थी, मैं सोची क्यों पढ़ूं, लेकिन जब मैं सोनम सर की हालत देखी तब मैं कही कि मेरे अगर मैं आज भी नहीं गई तो मैं अपने आप को ही शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी शीशे में। मैं जब खाने बैठती थी और कभी रील स्क्रॉल तो मुझे सोनम सर दिखते थे, तो मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था ढंग से। उसके बावजूद भी मैंने इनको, कितने लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में समझाया कि तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये एजुकेशन की बात है। सब कहते नहीं वो पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। भाई पॉलिटिकल बातें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार रूल कर रही है वो उन्हीं का नाम लेंगे ना। कह रहे कांग्रेस वाले आ रहे हैं तो आम आदमी, भाई वो आ तो रहे कम से कम, तुम्हारे वाले क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारी पार्टी के लोग क्यों नहीं आ रहे? तुम लोग आ जा रहे हो यहाँ पे, पता नहीं कौन कौन लोग आ जा रहे हैं, जो भी उनके मेंबर है जहाँ के भी। भाई अगर आप आज नहीं स्टैंड लोगे तो आपको कल, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप बस पार्टी प्रेमी हो, और ये आप लिख के ले लो बस। अच्छा, आप यहाँ पे फॉलो कर रही हैं तो लोगों का मानना है कि यहाँ पे ना जातिवाद, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इस टाइप के भी नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैम मैं आपको अगर कास्टिज्म की पता हो तो मैं उस चीज को फेस कर चुकी हूँ, ठीक है? मैं SC कास्ट से हूँ, बट हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ मैंने अभी नहीं देखा उस तरीके से। बट जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, बलिया जिला, वहाँ पे ये चीज बहुत है मैम। वहाँ पे आपको कास्ट के नजर से देखा जाता है, आपको बहुत ऐसे आप कितने भी पढ़े लिखो वो आपको उसी नीच नजर से देखेंगे।
वो भी नहीं बदला। आप क्या बदलाव कर रहे हो? इनसे कुछ बोल दो तो कहते हैं कि पुरानी पार्टी 70 सालों में क्या की। तो तुम लोग आज भी 70 सालों वाला किस्सा चला रहे हो। तुम लोग अब तो डेवलप करो। तुम लोग को क्यों बैठाया गद्दी पे? उसी चीज को हटाने के लिए कि और पीछे लेके जाने के लिए, लेकिन उनको कोई वो नहीं है। मैम आप बहुत भावुक लग रही हैं। आप लोग को किस तरीके से व्यवहार किया जाता है? जैसे यहाँ पे भी और मुद्दे उठे थे, एक नेहा नाम की लड़की है जिन्होंने ST/SC को लेकर के काफी बोला था भीम अम्बेडकर के बारे में। मुझे ये चीज बहुत बुरा लगा कि यार वो बंदा इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, तुम लोग इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हो तो एटलीस्ट उनसे आके बात कर लो ना। तुम लोगों को किस चीज का डर है यार? यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे गोद में वो लेके खड़े हैं ऐसे अपनी माँ की गोद में कि सोनम सर के लिए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उसके बावजूद भी इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। इन लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम जैसे चाहे वैसे रूल कर लें। सोशल मीडिया पे जब भी मैं देख रही हूँ सोनम सर के बारे में कुछ भी, नीचे हमारे जनरेशन के, हमारी एज के लोग हैं जो कहते हैं अरे मर जाने दो, अरे वो चाइनीज एजेंट है। भाई तुम लोग को थोड़ा सा भी दिमाग है, अगर वो एजेंट वहाँ का होता तो यहाँ पे क्यों हंगर स्ट्राइक पे बैठा होता? कोई कहता है कि वो भूख हड़ताल झूठा कर रहा है, को खा रहा है। भाई अगर वो उसको खाना होता तो वो फिर उसका 8 किलो वेट कैसे घट जाता? नहीं घटता ना मैम, नहीं घटता। उसके बावजूद भी ये लोग उनको झूठा साबित कर रहे हैं। और वो जो भी इनकी गवर्नमेंट है आज के टाइम में, जो भी यहाँ पे रूल कर रही है, वो उनके। आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए हो यहाँ पे। आप लोगों ने जब सुबह उठते ही सोनम वांगचुक जी का ये वीडियो देखा तो क्या रिएक्शन था? जब वीडियो बन रहा था मैं सुबह को 5:30 बजे के करीब यहाँ पे आया हूँ, 3 बस बदल करके अपने घर से, और मैं 7:30 और 7:20 के करीब मैं स्टेज पर चढ़ा हुआ था जा करके, ठीक है। उन मतलब जब पुलिस वाले आए एकदम क्रूर हैवानियत की तरीके से उनको पकड़ा, मतलब उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि 60 साल का बुजुर्ग है, 20 दिन से भूखा है, साथ वो एक साइंटिस्ट है, एक इनोवेटर है, तब पर उनको शर्म नहीं आई। माँ अपनी गाली देते हुए लपेट करके सोनम वांगचुक को लेकर के जाते हैं। ये दिल्ली पुलिस एक मोदी की टीम है, और ये भी समझ नहीं आया उनको कि इतने रिस्पेक्टेड आदमी है, जिस प्रकार से उनको बेइज्जती करा गया यहाँ पे, ये बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटना है डेमोक्रेसी के इतिहास में इस भारत देश के अंदर। और जहां तक देखा जाए इस 20 बच्चों ने जो सुसाइड किया है नीट पेपर लीक को लेकर के, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है बाय गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। और इस जो धर्मेंद्र प्रधान है और साथ में जो PM मोदी है, इन दोनों को रेजिग्नेशन देना ही चाहिए। अगर रिजाइन नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा खेल होगा देश के अंदर, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये बहुत जन संवाद होगा, एक जन आंदोलन होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक पहला स्टेज है। रेवोल्यूशन जब आता है ना तो पहला एक सोशलिज्म का स्टेज है, ठीक है। जिस दिन रेवोल्यूशन आएगा तख्त भी गिरेंगे, ताज भी उछाले जाएंगे इनके साथ में। और ये भी हमें समझ में आ रहा है कि ये फांसी वाली सरकार, RSS मनुवादी सोच के लोग बहुत बेशरम है, कभी रिजाइन देने वाले नहीं है। लोग मरते जाएंगे, सरकार गिरती रहेगी जाएगी, लेकिन वो बेशरम है, कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। सोनम वांगचुक से लोगों के साथ जो इन्होंने बदतमीजी करी है वो देश के लिए बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। मैं इतना मोदी जी को क्या संदेश देना चाहोगे? वो अपना पद छोड़ दे, प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है वो आदमी, उसको जीरो ज्ञान है। मेलोडी का पैकेट लेकर के पहुंच जाता है वो इटली के अंदर, लेकिन साले को इतना शर्म नहीं है कि एक बार वो मिलने आकर के सोनम वांगचुक से किसी से कट कर। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, लोकतंत्र की हत्या है ये। हम सुनते थे ना कैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था, तो ये सरकार गोडसे वालों की ही, सावरकर वालों की ही सरकार है। तो आज भी वही हुआ, एक गांधीवादी विचार वाले आदमी को इन्होंने सफेद कपड़े में लपेटकर जिस तरीके से लेकर गए हैं, आज फिर से इन गोडसे वालों ने एक गांधीवादी विचार को दबाने की कोशिश करी है। लेकिन ये जो भीड़ है आपके सामने, ये दिखा रही है कि कैसे भाजपा का नव उदारवाद पूरे तरीके से फेल हो चुका है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो। अब तो एजुकेशनल लेवल पर भी 140 से ज्यादा पेपर इस देश में लीक हो चुके हैं 2014 के बाद। क्या मैसेज देना चाहोगे सरकार को? सरकार को एक ही मैसेज है कि अभी भी वक्त है शायद थोड़ा सा। आप जिस प्रकार से आप अपने अलग ही लेवल पर चल रहे हो, माफी वीरों को, अपने सावरकर और गोडसे के विचारों पर चल रहे हो, तो अभी पीछे हट जाएं, वरना आपके सामने भगत सिंहवादी भी खड़े हैं। लड़ाई लड़नी जानते हैं सब इस देश के युवा। स्थिति नहीं बदलेगी तो बदल दी जाएगी हमारे द्वारा। ये हमारे देश के युवा हैं जो मोदी सरकार से कह रहे हैं कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो हम आगे रोड पे आएंगे और आपको सुधारेंगे। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइए।